नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल में और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों में खास बुलेटिन के साथ। राष्ट्रीय सर्वसैन समाज संगठन द्वारा भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की जन्म शताब्दी के खास मौके पर सोमवार को राजधानी भोपाल के हिंदी भवन में भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जननायक कर्पूरी ठाकुर के सामाजिक न्याय, समानता और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए किए गए ऐतिहासिक योगदान को श्रद्धा पूर्वक स्मरण किया गया। समारोह की अध्यक्षता करते हुए संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोरेलाल सेन ने कहा कि भारत सरकार द्वारा जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना सामाजिक न्याय के लिए संघर्षरत करोड़ों लोगों की पहचान और सम्मान है। उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर का जीवन समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रेरणा देता है। राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर महेंद्र सेन ने अपने संबोधन में कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर ने अपने राजनीतिक जीवन में वंचित, शोषित और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के निरंतर संघर्ष किया है। उन्होंने शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में भी समान अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में कई ऐतिहासिक पहल की है, जिससे कि सामाजिक समरसता को मजबूती मिले। वहीं महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधा सेन ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जो प्रेरणा और निर्णय लिया, वे आज भी समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश शासन के मंत्री विश्वास सारंग, मंत्री हरिशंकर खटी, महापौर मालती राय, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी राम रत्न सेन और उनके साथ अनेक जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, गणमान्य नागरिक भी उपस्थित थे। इस खास मौके पर विभिन्न समाजों की विशिष्ट प्रतिभाओं को सम्मानित कर उनके योगदान की सराहना की गई। भोपाल से एमजी सर्वर की खास रिपोर्ट। झीलों की नगरी भोपाल हिंदी भवन में राष्ट्रीय सर्वसैन समाज संगठन के तत्वाधान में और मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार हिंदी भवन भोपाल में हमारे संगठन के तत्वाधान में हमारे बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, पूर्व मुख्यमंत्री, जो समाज की बहुत लंबे समय से एक मांग थी और संगठन की मांग थी कि कर्पूरी जी को भारत रत्न दिया जाए, तो समाज की और संगठन की मांग को स्वीकार करते हुए हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और हमारी यशस्वी परम आदरणीय राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी ने 24 जनवरी 2024 को जननायक कर्पूरी जी को भारत रत्न दिया। आज जननायक कर्पूरी जी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में आज संगठन के तत्वाधान में उनका जन्म शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भारत रत्न दिए जाने पर उनका बहुत बहुत आभार, कोट आभार व्यक्त किया गया और मैं उनका हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। और मध्य प्रदेश सरकार के हमारे मंत्रीगणों का सम्मान एवं समाज की ऐसी विभूतियाँ जिन्होंने किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है, जो जनपद सदस्य हैं, सरपंच हैं, पार्षद हैं, मेधावी छात्र छात्राएँ हैं, किसी भी शासकीय विभाग में उच्च पद पर रहे हैं या वर्तमान में हैं, या ऐसे हमारी विभूतियों का सम्मान किया गया है। आज हमारे इस कार्यक्रम में सम्मान समारोह एवं राष्ट्रीय सर्वसैन समाज के सम्मान समारोह में हमारे राष्ट्रीय सर्वसैन समाज संगठन के हजारों की संख्या में पधारे हमारे पदाधिकारी, समाज बंधु, हमारे कार्यकर्ता पधारे हैं। उनके विशेष सहयोग से, उनके आने से यह हमारा आयोजन सफल हुआ है। तो आज हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय कैबिनेट मंत्री परम आदरणीय विश्वास कैलाश सारंग जी, पूर्व मंत्री एवं पूर्व प्रदेश महामंत्री वर्तमान विधायक आदरणीय हरिशंकर खटी जी, इस भोपाल नगर की नगर निगम की महापौर परम आदरणीय श्रीमती मालती राय जी और भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय पवन पाटीदार जी हमारे मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पधारे हैं। और केश शिल्पी कला बोर्ड छत्तीसगढ़ राज्य के हमारे नंद कुमार सेन, जो केश शिल्पी कला बोर्ड के अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ पधारे हैं और हमारे पदाधिकारी पधारे हैं। उन सभी के सहयोग से काफ़ी सफल हुआ। हृदय से सभी को धन्यवाद। सनातन संस्कृति में सेन समाज एक अभिन्न अंग रहा है और जो भारत रत्न मिला है कर्पूरी ठाकुर को, पहचान तो समाज की पहले से भी थी, एक सम्मान भी पूरे देश में मिला है। उस उपलक्ष्य में आपने कार्यक्रम किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, भारतीय संस्कृति के सभी संस्कारों में सेन समाज का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है और इस स्थान को सभी लोग मानते भी हैं। समय बदलता गया, लेकिन सेन समाज ने हर क्षेत्र में फिर अपनी पहचान बनाई है। कर्पूरी ठाकुर जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय सर्वसैन समाज संगठन द्वारा भोपाल के हिंदी भवन में एक बड़ा कार्यक्रम किया गया है। हमारे साथ हैं इसके राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर महेंद्र सेन जी, कार्यक्रम के बारे में जानेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मध्य प्रदेश ही नहीं अपितु संपूर्ण राष्ट्र से सेन समाज के
अनुयायी यहाँ पहुँच रहे हैं, सेन जी महाराज के अनुयायी यहाँ पहुँच रहे हैं और राष्ट्रीय सर्व सेन समाज संगठन के नेतृत्व में ये एक कार्यक्रम होने जा रहा है जिसमें हमारे जननायक जिनके द्वारा मतलब अति पिछड़ों और सभी समाज को साथ लेकर जो योगदान दिया गया है उनकी आज जयंती के रूप में हम लोग यहाँ एक उत्सव के रूप में मना रहे हैं और उसके माध्यम से जो आज जगह जगह उनकी मूर्तियाँ लगाई गई हुई है उसके लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो भारत रत्न दे दिया गया है उस विषय को अभिनंदन करने के लिए मुख्यतः यह कार्यक्रम है, क्योंकि आज तक जितनी भी पार्टियां हैं जब जो भी रही है सबके द्वारा कुछ ना कुछ हुआ, परंतु हमारे लिए सौभाग्य की बात और हमारे लिए बहुत ही उपलब्धि है कि हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा। भारत रत्न इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसे जननायक रहे जो त्याग की भी में बहुत बड़ी भावना रही। बिहार जिसे हम आज पूरे देश में शिक्षा के क्षेत्र में चाहे किसी भी पद पर हो बड़े बड़े अधिकारी, वो बिहार की शिक्षा के बारे में माना जाता है। और कर्पूरी ठाकुर जो उसमें मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे लेकिन उन्होंने शिक्षा मंत्री बनना स्वीकार किया और एक शिक्षा की अलग जगह थी सभी पिछड़ा वर्ग के लिए। क्या कहेंगे? जननायक कर्पूरी ठाकुर जी केवल और केवल सेन समाज के लिए नहीं अपितु संपूर्ण समाज के लिए उनका योगदान रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जननायक ऐसे ही नहीं कहलाए, जननायक कहलाने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है, कहीं कुछ त्याग करना पड़ता है, ऐसी चीज़ें जिनका हम बता नहीं सकते शब्दों में, ऐसी सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ता है, उसके बाद जननायक की उपाधि मिलती है। और आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का हम जन्म जयंती के हिसाब से हर वर्ष प्रतिवर्ष हम मनाते हैं और बहुत ही उत्साह के साथ मनाते हैं। आज ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है कि हम भोपाल के हिंदी भवन के अंदर इस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है और हमारे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। भारत रत्न प्राप्त होना ये हमारे समाज के लिए और सबके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सनातन संस्कृति में आपको जो सेन महाराज थे जिनके लिए भगवान जी ने स्वयं प्रकट हुए थे और जिस तरह से एक संस्कृति का हिस्सा रहा है सेन समाज, क्या कहेंगे? संत शिरोमणि सेन जी महाराज ने जो एक आदर्श स्थापित किया, हमारे संत भगवान हम सब कुछ हमारे आदर्श वो हैं, उनके माध्यम से ही हमें मार्गदर्शन मिला कि सेवा किस प्रकार की जाती है। हमारी समाज के द्वारा जिस दिन बच्चा जन्म लेता है और जिस दिन व्यक्ति का अंत होता है वहाँ तक हमारी समाज सेवा करती है और हमारी समाज सदैव सेवा में अग्रिम पंक्ति में खड़ी होती है। और अब आपका ये भी होगा कि शासन की चूंकि नया समय आ रहा है तो शासन में भी आपकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। बिल्कुल हम हमारा यही आह्वान है कि संपूर्ण अगर समाज का योगदान समस्त पार्टियों के लिए होता है तो समस्त पार्टियों को यह भी देखना चाहिए कि हमारी समाज के लोगों को भी आगे लेकर साथ में लेकर कार्य करना चाहिए। सेन महाराज की जय, सेन महाराज जय, सेन महाराज जय जय। इतना सम्मान का कार्यक्रम है उसमें महिलाओं की भागीदारी हो रही है, क्या कहेंगे? हमारी महिलाएं भी इसमें बहुत भागीदारी दे रही है क्योंकि आज का युग जो है महिला सशक्तिकरण का युग है। और मैं तो ये समझती हूँ कि चाहे वो केंद्र से हो या राज्य शासन से हो, महिलाओं को ज़्यादा प्राथमिकता मिल रही है और महिलाओं से ही तो जीत हासिल हो रही है, चाहे वो परिवार में हो, चाहे शासन में हो, चाहे देश में हो या प्रदेश में हो। और प्रदेश में साथ में हमने ये भी देखा कि सनातन संस्कृति में सेन समाज की महिलाओं का एक जो पारिवारिक को आत्मीय रिश्ता सभी समाज से बनता है, क्या कहेंगी? हमारी बहनें हैं जो अपने समाज का जो हमारा जो स्व कार्य है वो बहुत ही ईमानदारी से करती हैं और होना भी चाहिए। और मैं तो ये समझती हूँ कि हमारा जो आज ये कार्य है हमारी महिलाओं का, तो सभी जाति इसको अपना रही है, चाहे वो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो या अदर कोई भी जाति हो। तो मैं तो अपने इस समाज के कार्य को जो महिलाएं करती हूँ, मैं उसमें अपने आप को बहुत गौरव महसूस करती हूँ इस चीज़ के लिए। उम्मीद करें कि आज का जो संगठन होगा कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती के अवसर पर इस सेन समाज को अच्छी मुख्य धारा में लाएगा और एक पहचान देगा। हाँ, हमारा ये जो आज हमारा जो कर्पूरी ठाकुर जी का जननायक जो हमारे कर्पूरी ठाकुर जी हैं, उन्होंने भी गरीबों को जो आगे बढ़ाया है तो उन्होंने महिलाओं का भी उसमें ध्यान रखा है। महिलाओं का ध्यान रख करके भी उन्हें जो आरक्षण की जो नीति चलाई है वो बिहार में, तो हम सब चाहते हैं कि ये आरक्षण की जो है हमारे यानी मध्य प्रदेश में हो या संपूर्ण भारत में ये प्रक्रिया यानी महिलाओं के लिए लागू हो। और इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा लोग भी पहुंचे हैं और जिन्होंने अपनी भागीदारी की है। आपको भी अपनी सेन समाज अपनी संस्कृति से जुड़ने का अवसर मिल रहा है, क्या कहेंगे?
मेरा नाम प्रिया सेन है और मैं तो इधर फर्स्ट टाइम आई हूँ। बट ये है कि अपनी फैमिली, मतलब अपनी फैमिली ही है, सेन समाज हमारी फैमिली ही है और अपनी संस्कृति है जो सभी लोग हमें प्रमोट कर रहे हैं। और मेरा पैशन एक बुंदेली लोक गायिका का है। तो एक छोटा सा 2 लाइन हमें सबसे पर सुनना भी चाहेंगे। अच्छा, क्या सुना दे? बुंदेली वाला जो है अपने समाज के लिए बनाया है, उसको बोलिए। ठीक है, मैं कोई भी माता रानी का वचन सुनाती हूँ। ठीक है। कि डूब गई है पूरी दुनिया माँ के प्यार में, हाँ डूब गई है पूरी दुनिया माँ के प्यार में। कि छम छम, हाँ छम छम, कि छम छम नाच रही जो गनिया माता के दरबार में। छम छम नाच रही सेन महाराज की